आपको निर्भया कांड तो याद होगा। देश की राजधानी दिल्ली का वो कांड जिसने देश की बेटियों के बीच, महिलाओं के बीच एक असुरक्षा की भावना को उत्पन्न कर दिया था। हालांकि उसके बाद सरकार के द्वारा कई तरह के प्रावधान, कई तरह के कड़े कानून बनाए गए कि जो ऐसे जघन्य अपराध में जो शामिल अपराधी होते हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फास्ट स्पीड ट्रायल चलाकर उन्हें सजा दिया जाए। अगर कल की बात की जाए तो कल पूरे देश की निगाह झारखंड पर थी। झारखंड पर निगाह होने के दो वजह थे। एक वजह थी यहाँ की सत्ता में उथल पुथल, मुख्यमंत्री की सदस्यता मामले में इलेक्शन कमीशन और राजभवन के तरफ से फैसले। दूसरी जो मामला था वो था झारखंड की उपराजधानी दुमका की। बता दें कि 5 दिन पहले दुमका में एक स्कूली छात्रा जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, जिसका नाम अंकिता है, उम्र 16 से 17 साल के बीच, एक सिरफरे आशिक जिसका नाम शाहरुख है, जो बालिग है, उसकी उम्र 21 से 22 वर्ष है, वो उस लड़की से एक तरफा प्यार करता है और अपने साथ उसे रहने के लिए मजबूर करता है। अपने साथ बात करने के लिए लगातार उसे टॉर्चर कर रहा था। छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। लड़की जब उसकी बातों को नकार देती है, उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, तो लड़का मौका देखते ही एक दिन जब लड़की सो रही थी, उसकी खिड़की के सहारे उस पर पेट्रोल छिड़क देता है और माचिस मारकर उसे आग के हवाले कर देता है। तो वो लड़का खिड़की के पास आके पेट्रोल छींट के माचिस मार के भाग गया। रात में किया था? हाँ, सुबह 4 बजे। 4 बजे भोर में। क्या पहले से भी परेशान करता था? हाँ, 10-15 दिन से परेशान कर रहा था। 3 साल से परेशान कर रहा था, लेकिन 10-15 दिन से 10-15 अच्छा 3 साल से पहले 3 साल से तो हम लोग को 10-15 दिन से पहले पता था हुआ। तो उसको फोर्स करते तुमसे बात करो, मिलो। तो मेरी बहन बोली नहीं, तुम मेरे अदर कास्ट है, तुमसे नहीं बात करेंगे। तो उसी में उसको धमकी दिया कि हम तुमको मार देंगे। तो वो फिर आप 10 दिन पहले जब आप लोगों को पता चला तो आप लोगों को कंप्लेन वगैरह किए थे? हाँ, उसके बड़े भाई को बोले तो उसके बड़े भाई इसको मारा, डांटा। तो बोला ठीक है, हम समझाए हैं, दूसरा मौका फिर देते हैं। तो फिर धमकाया। तो मेरी बहन मेरे पापा को बोली। तो पापा बोले ठीक है, हम सुबह देखते हैं। तब तक सुबह उन पेट्रोल छीट के आ गया। तकरीबन 80 से 90% लड़की जल जाती है। दुमका में उसका इलाज होता है। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल ले जाया जाता है। कल उस लड़की की मौत इलाज के क्रम में हो गई। जैसे ही लड़की की मौत की खबर निकली, ऐसा लगा जैसे पूरा झारखंड जल उठा। अगर खासकर बात करें अगर दुमका की, तो दुमका में स्थिति इतनी भयावह हो गई, इतने लोग आक्रोशित थे कि वहाँ पे धारा 144 लगाने की जरूरत पड़ गई। 5 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। वहीं किसी तरीके के धार्मिक जुलूस या कोई भी सभा करने के साथ साथ पुलिस का लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कई जगहों पे आगजनी जैसी घटना भी दुमका में हुई। हालांकि अगर इस पूरे घटना की बात करें तो बेहद जघन्य अपराध है। सामाजिक संगठनों के साथ विभिन्न जो राजनीतिक संगठन या आम जनता, वो भी ये मांग कर रही है कि स्पीड ट्रायल चलाकर वो जो दोषी शाहरुख है उसे जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। जो परिजन हैं अंकिता के, वो भी यही मांग कर रहे हैं कि उसे फांसी दिया जाए। लेकिन झारखंड में इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहाँ भाजपा ये कह रही है कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ सैर सपाटे में, नौकायान करने में, भोज करने में, पिकनिक मनाने में व्यस्त हैं और हमारे राज्य की बेटियां असुरक्षित है, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। देखिए, झारखंड की स्थिति साफ इस बात से दिखती है कि झारखंड की बेटी अंकिता जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी और उसे एक शाहरुख नाम के शख्स ने जिंदा जला दिया था। लेकिन सरकार का कोई भी बड़ा नेता उनकी सुधि लेने नहीं गया। न तो माननीय मुख्यमंत्री गए और ना ही उनके कैबिनेट का कोई मंत्री, ना ही कोई विधायक गया। हाँ, ये सैर सपाटे जरूर कर रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे और बोटिंग का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक बेटी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी, जिसका कोई इसमें कसूर नहीं था। एक सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में उसके साथ जो व्यवहार किया था। लेकिन ये सत्ता पक्ष को मर्म हो तब ना, उन्हें तो अपने कुर्सी की पड़ी है, सैर सपाटे की पड़ी है। वहीं कांग्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर राजनीति न करते हुए, चूंकि हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही हम उसे कठोर सजा देंगे। हालांकि हम ये नहीं कहते कि इस पूरे मामले पर राजनीति करना तो उनका काम है, लेकिन बेहद ज़रूरी है कि जो भी ऐसे जघन्य अपराध में लोग शामिल होते हैं उन्हें आखिर कठोर सजा क्यों नहीं दी जाती है। ना, यह बिल्कुल दुखद घटना है और पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सरकार इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। हमें लगता है कि यह इस तरह की घटना पर
किसी प्रकार की राजनीति करना उचित नहीं है, क्योंकि ये घटना बिल्कुल दुखदाई है। और आज बाबूलाल जी इस घटना पे जो राजनीति कर रहे हैं, तो हम बाबूलाल जी को याद करवाना चाहते हैं कि जब उनकी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो इसी तरह की एक घटना हुई थी जिसमें दुष्कर्म पीड़ित परिवार के पिता जब न्याय मांगने के लिए रघुवर दास जी के पास गए थे, तो सारे राज्य की जनता ने देखा कि कैसे उसे दुत्कार करके भगा दिया गया। लेकिन हम बिल्कुल संजीदा हैं और इस घटना में आरोपित व्यक्तियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। देशवा न्यूज़ के माध्यम से हम भी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप संयम बरते। जो सरकार है, जो कानून के जानकार हैं, या कानून और जुडिशियरी अपना काम करेगी, और ये मांग जरूर करेंगे कि जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल चलाकर जो जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला जो युवक है शाहरुख, उसे फांसी की सज़ा जरूर हो, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो ऐसे कुकृत करने से पहले एक बार जरूर सोचे कि आगे का अंजाम क्या होगा। देशवा न्यूज़ के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।